भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसे हरम संकष्टी चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से, व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और साधक पर भगवान गणेश की कृपा होती है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और गौ की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध पर उसके बछड़े का हक होता है। इस दिन गाय का दूध निषेध होता है। इस दिन गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती को अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बहुला चौथ के दिन मिट्टी के गाय और सिंह को बनाकर उनकी पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करती हैं और भगवान श्री गणेश का व्रत भी रखती हैं और चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके अपना व्रत खोलती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं साल 2025 में भादो संकष्टी चतुर्थी यानी कि बहुला चौथ कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके महत्व के बारे में जानेंगे और चंद्र उदय का समय कब होगा यह भी जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भादो संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 पर होगा। वहीं पे इसका समापन 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 12 अगस्त दिन मंगलवार को भादो संकष्टी चतुर्थी यानी कि बहुला चौथ का व्रत रखा जाएगा। संध्या का पूजा शुभ मुहूर्त में 6:50 से लेकर के 7:16 पर होगा। चंद्र उदय का समय रात्रि के 8:59 पर होगा। इस समय आप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इसी दिन कजरी तीज का भी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निर्वित होकर के घर की अच्छे से साफ सफाई करके स्नान आदि से निर्वित होकर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान श्री गणेश के सामने व्रत का संकल्प ले और फिर भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। भगवान श्री गणेश को पुष्प माला, धूप, सिंदूर रूपी कुमकुम अर्पित करें। इसके साथ ही मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पित करें, मौसमी फल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा संपन्न करें और संध्या के समय पुनः स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करें और व्रत कथा का पाठ करें, क्योंकि व्रत कथा के बिना संकष्टी चतुर्थी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यह रही आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।